जय हिंद चैंपियंस। अगर आप भी सीयूटी पीजी 2027 एमबीए की प्रिपरेशंस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, या आप एक साल किस तरीके से कंसिस्टेंट हो सकते हो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रैंक 1 लाने के लिए प्रयास कर सकते हो, या आपको लगता है कि आप ड्रीम यूनिवर्सिटी की तरफ सपने तो देख रहे हो लेकिन कहीं वो सपना सपना बन करके न रह जाए, उसके लिए हम एफर्ट मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे। अगर ये बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं तो मैं केवल आपको 5 रूल बताने वाला हूं जो आपकी प्रिपरेशंस को एक अलग लेवल पर ही नहीं लेकर के जाएंगे, बल्कि आपको पूरे एक साल कंसिस्टेंट बनाए रखेंगे। अगर आपने इतना सबक मेरा सुन लिया, ये पांचों के 5 रूल आपने अच्छे से फॉलो कर लिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशंस की जर्नी में ये पूरे एक साल कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं रूल्स बताना स्टार्ट कर रहा हूं। मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप ये रूल्स देख रहे हो तो वो आप हर एक रूल को फॉलो करोगे। इस नजरिए से, इस प्रॉमिस के साथ में ही इस वीडियो को आगे देखना, वरना अभी छोड़ करके आगे निकल जाना। बिकॉज ये बात, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, छोटे चैंपियंस नहीं हो, यू आर द रॉक स्टार्स ऑफ योर लाइफ। अब आपको अपनी लाइफ खुद बनानी है, और जब खुद बनानी है, जब बात अपने भविष्य की हो, जब बात अपनी हो, तो भाई कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसीलिए अगर ये वीडियो देख रहे हो, आपको वो 5 रूल जानने, जिसमें से एक रूल मैंने लिख रखा है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि इसमें प्रॉमिस आप कर रहे हो और इन सभी पांचों के पांचों रूल को फॉलो करने वाले हो। चाहे आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, चाहे आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, मैं आपसे केवल दिन का 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे नहीं मांग रहा हूं। जितना पढ़ना था आपने बहुत पढ़ाई कर लिया है। एक छोटा सा कॉम्पिटिशन है। इस कंपटीशन को अगर आप कंसिस्टेंट होकर के फॉलो नहीं करोगे तो ये कंपटीशन आपसे सब कुछ छीन लेगा। आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, बस ध्यान से सुनते रहना। नंबर 1, स्टडी डेली। सब लोग कहते हैं स्टडी डेली, लेकिन करना कैसे कोई नहीं बताता, मैं तुम्हें बताता हूं। आपको नहीं रेंडमली कोई भी बुक उठानी है, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको फोकस्ड वे में सोचना। सबसे पहले ऐसा कोई, सब लोग कहते हैं 3-4 घंटे 5 घंटे पढ़ो, नहीं पढ़ने की जरूरत है। आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है ना, मत पढ़ो, क्योंकि आप पूरे दिन काम कर रहे हो। कोई ऐसा चैंपियंस है जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, वो 8 घंटे 10 घंटे जॉब करके आता, माइंड से डायरेक्ट थक चुका होता है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल कॉलेज में भी जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा वर्क भी रहता है। जो बच्चे प्रॉपर तरीके से फ्री हैं उनको तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 90% ऐसा चैंपियंस होते हैं जो नहीं कर पाते। तो मैं आपसे नहीं कहता कि आप डेली 3 से 4 घंटा पढ़ो, बिकॉज अभी आपके पास पूरे एक साल है, लगभग एक साल है, मतलब 2-4 महीने निकाल दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपको 3 से 4 घंटे नहीं, प्रयास करो कि आप 30 से 50 मिनट्स पढ़ाई कर सकते हो। बस डेली टारगेट अपने आप को सेट कर लो कि मुझे 30 से 50 मिनट पढ़ना। अब पढ़ना कैसे, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके रेंडमली पढ़ लो। आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियरिटी बहुत जरूरी है, कौन सा सिलेबस है, क्या है, वो सारी चीजें की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। लेकिन आपको नहीं पता तो पहले, सबसे पहले उस वीडियो को देखो कि सिलेबस क्या है, सारी चीजों के बारे में। अगर आपको पता है तो डेली शाम को 5 बजे क्लासेस चलती है विश्वास सीरीज में, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, इसी चैनल पर आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने नहीं देखा है, आपने पढ़ रहे हो, तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सिंपल सा, आप अपने आप को टारगेट सेट करो। ये मैंने टारगेट सेट कर रखा है, जरूरी नहीं कि यही आपको करना है। आपसे 5 ही क्वेश्चन क्वांट के लग रहे हैं, आप 5 ही लगाओ। आपसे 2 ही क्वेश्चन लग रहे हैं, 2 ही लगाओ। बट मेक श्योर कीजिएगा कि आप हर दिन कम से कम एटलीस्ट एक बढ़ा रहे हो। अगर 2-3 लगा रहे हो तो एटलीस्ट ट्राई करो कि 10 तक हमें पहुंचना है। 10 से ज्यादा नहीं लगाने की जरूरत है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये लास्ट है। मतलब 10 क्वेश्चंस क्वांट को पढ़ना है, 10 क्वेश्चंस रीजनिंग का ही, अब वो कोई भी टॉपिक का हो सकता है जो आपका वीक हो। स्ट्रांग वाले को 1-2 क्वेश्चंस लगा लोगे, इनफ है रिवीजन के लिए। एक आरसी आपको डेली लगानी है। अगर आप आरसी नहीं लगाते हो तो डेली का 10-15-20 मिनट आप न्यूज़पेपर बस पढ़ना स्टार्ट करो, एडिटोरियल का, दैट्स इनफ है। उसके साथ 10 नए इंग्लिश वर्ड आपको याद करने, कहां से ढूंढोगे नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, एडिटोरियल पढ़ो। ये दोनों तो केवल न्यूज़पेपर पढ़ करके आप आराम से कैटल कर सकते हो। इंग्लिश आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस डेली 20 से 25 मिनट, 30 मिनट का एक टाइम स्लॉट बना लो सुबह मॉर्निंग का, कि आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। वो चाहे द हिंदू का हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, जो भी आपके पास हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, उसके एडिटोरियल पेज को आप पढ़ते रहो। वहां पर हर दिन कुछ ना कुछ आपको नए वर्ड आते हैं, वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैंने ये रखा है, जरूरी नहीं आपको ये फॉलो करना, आप 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन, जितना आपसे लग सकता है। अब इसको सॉल्व करने में, इसको रिवाइज करने में, इसको पढ़ने में कितना टाइम लग सकता है? मैक्स टू मैक्स 1 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं लग सकता। क्योंकि 10 सवाल करने में अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो 10 सवाल को 20-25 मिनट पे आप निपटा दोगे। रीजनिंग और इजी होता है, 15 मिनट में खत्म कर लोगे, तो 20-15-35 मिनट हो गए। और 15 से 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा देना है कहां पर? न्यूज़पेपर को पढ़ने में। 1 घंटा हो गया, एक दिन की पढ़ाई 1 घंटे की खत्म, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपने सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज रिवाइज कर रखा है तो इतना ही पढ़ना है। नंबर 2, रूल नंबर 2,
आपको स्टडी टाइम फिक्स करना होगा, किसी टाइम पर नहीं पढ़ना है कि नहीं चलो आज सुबह सुबह पढ़ लिया तो पूरा दिन मौज मस्ती कर रहा हूं, दोपहर को कल पढ़ लिया तो फिर पूरा दिन मौज मस्ती नहीं। एक टाइम फिक्स कर लो। इससे फायदा क्या होगा कि जब एक टाइम फिक्स करोगे ना, तो अगर बाई चांस कभी किसी दिन, क्योंकि एक तो पता है कि जब आप स्टडी टाइम बेस्ड पर करते हो, किसी भी चीज का टाइम फिक्स रखते हो ना, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है, और हैबिट बनती है तो मॉर्निंग से लेकर के पूरे नाइट तक का एक टाइम आपको पता है कि मुझे उस टाइम पर पढ़ना है। इनकेस कोई टाइम स्लॉट बचा तो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ाई कर पाओगे। ये आपको मोटिवेशन देता है, हैबिट बनाता है। तो सबसे पहले ऐसे किसी भी टाइम पर पढ़ने में बैठ जाओ, एक टाइम फिक्स बना लो कि मुझे अगर मॉर्निंग में पढ़ना है तो मैं डेली का 1 घंटा निकालूंगा। अब ऐसा मत करना कि 20 मिनट सुबह पढ़ लिया, 20 मिनट शाम को, 20 मिनट नहीं, ऐसा नहीं। 1 घंटा मतलब 50 मिनट या 60 मिनट जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो ट्राई करो कि आप मॉर्निंग पढ़ रहे हो तो मॉर्निंग का स्लॉट बना लो, आफ्टरनून का है तो आफ्टरनून, इवनिंग का है तो इवनिंग का एक स्लॉट बना लो। मैंने कुछ इस तरीके से बना रखा कि आप अपने हिसाब से 7 to 9 PM का, 8 to 11 PM का जितना पढ़ सकते हो आप पढ़ो, क्योंकि आपको पता है टाइमिंग फिक्स रखना स्टडी आपकी हैबिट बना देता है। तीसरा पॉइंट है ट्रैक प्रोग्रेस। अब आपको प्रोग्रेस डेली देखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आज आपने टारगेट रखा है डेली टारगेट पर कि मुझे 10 सवाल या 5 सवाल क्वांटिटी के लगाने हैं। आपने जैसे मान लीजिए आज की जो कोई भी तारीख है कि जैसे मान लीजिए आज आपका है 14 जून कर रहे हैं, 14 जून है या 15 जून है, जो भी है, इस डेट को आपने 5 क्वेश्चन क्वांट के लगा रखे हैं, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के लगा रखे हैं, और 3 क्वेश्चन आपने नए वर्ड को है। तो क्या आपने आज कंप्लीट करा? अगर कंप्लीट करा तो कितने आवर्स में, 1 घंटे पढ़ाई करा है, 2 घंटे में पढ़ाई करा? तो ये जब आप लिखोगे ना तो एक मोटिवेशन आएगा कि यार मैंने कल ना 3 घंटे पढ़ाई करा था, या मैंने कल 1 घंटे पढ़ाई करा था, तो आज प्रयास करूंगा कि मैं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पढूं। प्रोग्रेस को ट्रैक करो आप। इससे पिछले वाले दिन क्या किया था, अगले वाले दिन क्या करना है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको गाइडेंस मिलता है, आपको एक नया रास्ता दिखता हुआ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मंथली टारगेट। एक तो होता है प्रोग्रेस आपने ट्रैक किया, अब हमारे डेली टारगेट के बजाय मंथली टारगेट बनाओ। अब मंथली टारगेट पे ऐसा नहीं बनाना है कि आपने आपको बार बार बोलना है कि मैं क्रैक करूंगा, मैं रैंक 1 लाऊंगा। दैट इज डिफरेंट थिंग। वो सही है, आपको सोचना चाहिए कि रैंक 1 लाना है, ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना, लेकिन बार बार उसके बिना पढ़े करने से, बिना पढ़े आपको आप रैंक 1 तो ला नहीं सकते। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आपको क्रैक करना है, इससे अच्छा ये कहो कि मुझे आज क्या चाहिए ना, इस पूरे महीने में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट या परसेंटेज के या प्रॉफिट एंड लॉस के ना ये टॉपिक्स पर कम से कम 50 सवाल लगाने हैं, कम से कम 30 सवाल लगाने हैं पूरे महीने में। एक टारगेट सेट रख लो। या कंप्लीट रिवाइज करना है मुझे, मतलब इस महीने में 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 15 तारीख तक मैं रीजनिंग को पूरा कंप्लीट रिवाइज कर लूंगा, क्वांट को मैं पूरा रिवाइज कर लूंगा। तो ये इस तरीके से टारगेट बनाओ मंथली का कि इस मंथ में ना मुझे रीजनिंग को पूरा रिवाइज करना है, इस मंथ में ना मुझे कम से कम डीआई के 10 सवाल नहीं, हर दिन प्रयास करना है कि 5-5। तो ये मंथली टारगेट बना लिए। चौथा लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल कंट्रोल। यानी आपको रखना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो, आपको पता है कि आपके और आपके ड्रीम्स के बीच में आपका ये मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी है। आप ऐसे इसको दूर करने के लिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो फ्लाइट मोड में रखो, बिकॉज आपको पता है 1 घंटा और 2 घंटा हम अगर समय दे रहे हैं पूरे 24 घंटे में से, तो उस समय पर हम अपने मोबाइल से बिल्कुल दूर रहें। फ्लाइट मोड पे रखो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जो भी सोशल मीडिया उसको बंद रखो, और ट्राई करो कि आप इस वाली स्टडी को फोकस करो कि मतलब 50 मिनट आपने पढ़ाई करा तो 10 मिनट मोबाइल नहीं देखना है, ब्रेक ले लेना, थोड़ा सा टहल लेना है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेना है, जो कि भी। तो 50-10 का रेशियो फॉलो करके 50 मिनट पढ़ाई करना, 10 मिनट का ब्रेक, फिर अगर आपको मन कर रहा है पढ़ने का तो पढ़ो, वरना कोई जरूरत नहीं है। ये 5 ऐसे रूल हैं जो आपको कंसिस्टेंट बनाएंगे, जो आपको डेली पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे, जो आपको रैंक 1 लाने के लिए आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमारा कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमने कैसे पढ़ाई करूं, कहां से स्टार्ट करूं, तो आपके पास एक डेडिकेटेड बैच होना चाहिए। और उसी बैच को बताने के लिए मैं आपके सामने, जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है वो 18 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है प्रतिष्ठा अल्टीमेट बैच। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं वो हमारा प्रतिष्ठा अल्टीमेट बैच जो है, उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली है, डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, और साथ के साथ अगर आप कोड लगाते हो AK19 का इस बैच को लेने में, तो आपको मेरी मेंटरशिप फ्री में मिल जाएगा। यानी मेरी मेंटरशिप, मेरा गाइडेंस जो है वो आपको पूरा का पूरा बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा अगर आप ये AK19 का कोड लगाते हो तो। अब ये चैंपियंस, इसमें ना 20 इसमें कोई ई बुक्स वगैरह नहीं मिलता, तो मैं मेरे सारे रॉकस्टार को बोलता हूं कि आप, क्योंकि इसकी भी प्राइस जो 8000 प्लस के अराउंड में आ जाती है, वैसे इसकी प्राइस 9500 है, लेकिन अगर आप AK19 का कोड लगाते हो तो आपको 8000 समथिंग रुपीज में आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं अपने हर एक रॉकस्टार को ये बोलता हूं कि आप इस बैच को मत लो, 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगाओ और आप महापैक खरीदो। इससे फायदा क्या होता है, ये बैच तो आपको फ्री में मिलता ही मिलता है, ठीक है,
जो रनिंग बैच जो चलने वाला है वो भी फ्री में मिलेगा। साथ में पूरे साल में कंप्लीट ईयर में जो भी बैच आएंगे वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। उसके साथ साथ इसमें 335 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, वहां पर 20, यहाँ पर 335, और साथ में आपको 19 ई बुक्स भी मिलते हैं। यानी ये महापैक आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। और साथ में साथ अगर आप AK19 का कोड यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में मेरी मेंटरशिप भी बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाली है। तो जितने भी चैंपियंस सोच रहे हैं कि CUTPC MBA हमें देना है, 2027 में टारगेट कर रहे हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही, हम कहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, किस तरीके से तैयारी करें, बिल्कुल टेंशन मत लो, जल्दी से जाओ परचेस कर लो। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, स्मूथली तरीके से आओ। 2 बजे LR चलता है, 3 बजे डेली क्लासेस आपकी क्वांट चलता है, और फिर शाम को 4 बजे आपकी रीजनिंग इंग्लिश की क्लास चलती है। तो आप जल्दी से एनरोल हो जाओ। एनरोल होने के लिए करना कुछ नहीं, सीधे आपको जाना है Adda24/7 के वेबसाइट पर जाओ, या Adda24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आपको फ्री क्विजेस भी मिलते हैं डेली प्रैक्टिस करने के लिए। आप जाओगे ऑल कोर्सेज में जाकर के UG PG एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे, CUTPG पर जाओगे, CUTPG MBA पर जाओगे। जैसे ही जाओगे, ये है हमारा CUTPG MBA का महापैक। मैं हर एक बच्चे को सजेस्ट करता हूं। ये वैसे 14,000 दिख रहा है, 14,000 में। उसके बाद आप जाओगे बाय नाउ पर क्लिक करोगे, बाय नाउ पर क्लिक करके कोड यूज करोगे AK19। अब जैसे ही AK19 का कोड अप्लाई करते हो तो ये 13,423 में मिल जाएगा आपको। और कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए होगा, जहां तक मैं आपको प्रयास करता हूं, तो अगर मैं इस वीडियो को देखने के बाद एक दिन के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने मुझे इस नंबर पर मेल करा, मतलब इस ईमेल आईडी पर मेल करा, kumar.anand, इस वीडियो को रिलीज होने के kumar.anand@adda247.com, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि उस बैच की जो प्राइस है वो एटलीस्ट 1,500 और डिस्काउंट करवा दूंगा। आप इस पर मुझे मेल करोगे, जेन्युइन रीजन बताओगे कि सर मैं 13,500 में तो नहीं पे कर सकता, लेकिन अगर आप कहीं 11-12 के लमसम में दिलवा सकते हो तो बताओ, मैं आज के आज लेना चाहता हूं। तो मैं 11,000 तो नहीं, 11,500 to 12,000 के अराउंड में आपको वो बैच दिलवा दूंगा, मतलब 1,000-1,500 का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलवा दूंगा अगर आप इस पर मेल करते हो तो। बाकी वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम के लिए भी मैं आपको दे देता हूं वीडियो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, ये इंस्टाग्राम आईडी, आप यहां पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लासेस की जो भी अपडेट होती है, जो डेली क्लास चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF दी जाती है, वो इस टेलीग्राम पर चैनल पर दी जाती है, तो आप इसको भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद चैंपियंस।